ज्ञान बिंदु प्रकाशन के यानी कि सेट नंबर 8 पढ़ेंगे बिहार पुलिस का। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से शुरू होता है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है यही देखना है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के आधार पर दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो आपको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना, 2002 में। आगे चलते हैं। संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। हेमावती कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। कहते हैं कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? अटोकामा मरुस्थल है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपका, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो वे किए थे आपका मीर कासिम। आगे की निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यानी कि छौक हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा आपका अनुच्छेद 64 और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा आपका 66 और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 67 और उपराष्ट्रपति राज्य के पदेन सभापति होंगे 69 के तहत। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि जया, पद्मा एवं कृष्णा किस फसल का प्रमुख किस्में हैं? वो होना चाहिए आपका सीधे किसका होना चाहिए? धान का। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। प्रथम बहुसंगति किसके समय में हुआ था? बस यही करना है आपको। 8 हो जाएगा ए, यानी कि प्रथम बहुसंगति महाकश्यप, दूसर का सवाकामी, तीसर का मोगलापुत्र तीस और चौथा वसुमित्र। चलिए ये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाया था? तो हाथी गुफा अभिलेख। चलिए आगे चलते हैं। 10वां है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा सटे हैं? 16 राज्य। आगे चलते हैं। आगे है, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? तो अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति। अब आगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेलमार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा 14 के 4 गो। क्या हो जाएगा? 4 गो। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था क्या? 15 हो जाएगा आपका, यानी कि लखनऊ में लगाया गया था। कहाँ? लखनऊ में लगाया गया था। गांधी जी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का क्रम लिखना है। क्रम जो था, पहले क्या हुआ था? पहले चंपारण हुआ था, फिर आया था आपका अहमदाबाद मिल कारखाना, फिर खेरा, फिर यानी कि एक लाइन से हो जाएगा आपका, यानी कि 16 हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो 17 जनवरी करते हैं आपका, हो जाएगा आपका ए, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसो है। कहता है कि कौन सा तट मतलब कौन सा रीट का अर्थ है कि रोकना? तो हमको लगता है कि उत्प्रेषण, प्रतिषेध, प्रतिरोध, प्रतिषेध 8 का आपको होना चाहिए, मतलब 18 होना चाहिए। सही है। चलिए प्रतिषेध। आगे, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो होना चाहिए आपका 19 के हो जाएगा आपका शंकर देव। आगे चलते हैं। आगे है 20, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अहमद शाह अब्दाली, अहमदनगर, अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा आपका, यानी कि मिलान करना है। मिलान कर देख लेते हैं। मिलान करने वाला है 20 हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1 को 2 देख लेते हैं क्या है 1 को 2। अब आगे है 1 को 2, यानी कि अहमद शाह अब्दाली बीजापुर, कुतुब मीनार का हो जाएगा आपका कुतुब मीनार गोलकुंडा, और निजामुद्दीन हो जाएगा आपका यही जो था निजामुद्दीन क्या था आपका? निजामुद्दीन का था अहमदनगर शासन किया था। अब आगे आपका फिर बरार हो जाएगा या इमाम दासाहिक। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने 3 गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे? अम्बेडकर जी लिए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय फ्रांसीसी क्रांति का दिन है। भी आकार की घाटी नदी बनाती है। यू आकार की घाटी कौन बनाता है? तो हिमानी। एस आकार को डेल्टा। आगे चलते हैं। अब आगे की आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन है? आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो आपका 24 हो जाएगा साइरस। आगे चलते हैं। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो वही 1911 में। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर्कल गुजरात में है 26। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि दो स्थानों के समयांतरों में 1 डिग्री अंतर होने पर उसके समयांतरों में कितना डिग्री का अंतर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 4 मिनट का। आगे, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद इसका अनुमोदन करता है? इसका अनुमोदन करता है बस कितने? 2 महीना के अंदर, 60 दिन के अंदर। आगे चलते हैं। आगे है कि अब्दुल कलाम आज़ाद मतलब निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। कहता है कि महात्मा गांधी की यंग इंडिया एनी बेसेंट खोजेगा आपका ये थी, अब्दुल कलाम आज़ाद खोजेगा आपका यानी कि एनी बेसेंट खोज महात्मा गांधी होगा यंग इंडिया ने, तो आपका हो जाएगा 1-2 हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद खोजेगा अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता खोजेगा आपका बम्बई क्रॉनिकल, और एनी बेसेंट खोजेगा आपका न्यू इंडिया। आगे चलते हैं। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो चूखा आपका है भूटान में। कहाँ है? भूटान में। आगे चलते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? दमन व द्वीप हो जाएगा, अधिक हो जाएगा लक्षद्वीप। और क्या न्यूनतम हो जाएगा? दमन और द्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए कौन शामिल नहीं है, हमको लगता है कि म्यांमार शामिल नहीं है। 32 हो जाएगा आपका बी। ठीक है, म्यांमार शामिल नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल है। आगे चलते हैं। आगे है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन आधारों पर नागरिकता की बात कही गई है। जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समष्टि द्वारा और संपत्ति अधिग्रहण द्वारा नहीं हुआ है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 34 पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 34 का आपको हो जाना चाहिए सीधे आपका 34 हो जाएगा आपका 243 का आई हो जाएगा। चलिए, पूर्व जागरण का अग्रदूत किसे मानता है? दांते। आगे है इटली में हुआ था पूर्ण जागरण, दांते किए थे। आगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी कौन है आपका? तो लैंड फॉल रॉस द्वीप होना चाहिए। 36 हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा आपका लैंड फॉल होना चाहिए, लैंड फॉल हो जाएगा। चलिए, लैंड फॉल। आगे है आपका कौन से समिति नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? लोकलेखा समिति। चलिए, लोकलेखा समिति। आगे चलते हैं। 38 हो गया। आगे है आपका लोकलेखा समिति है कि देख लेते हैं, नहीं 37 हो जाएगा आपका लोकलेखा समिति, सही है। चलिए आगे चलते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। आगे है संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? पट्टाभी सीतारामैया को चुना गया था ना। आगे चलते हैं। ठीक है, 39। आगे है 40 नंबर। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा की। आगे चलते हैं। आपका है 41। कहता है कि वाटिलिज्म क्या है? वाटिलिज्म क्या है? तो हो जाएगा आपका यानी कि जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न कोई भी रोग। 41 हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 41 हो जाएगा, नहीं बी हो जाएगा, जीवाणु से उत्पन्न खाद विषाक्तता। मतलब वाटुलिज्म क्या है? जीवाणुओं से उत्पन्न खाद विषाक्तता। आगे बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H5N1, यानी कि 42 का सी होगा। आगे चलते हैं। 43। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसे भोजन नहीं लेता, तो वह क्या कहलाता है? अधिपादप। आगे आपका 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वह नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, यानी कि बी हो जाएगा 44। आगे चलते हैं। 45। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है? प्राणी पहले आ जाता है आपका संघ हो जाएगा, गण हो जाएगा, कुल हो जाएगा, यानी कि ये होना चाहिए 45 ये नहीं, देख लेते हैं। संघ हो जाएगा, वर्ग होगा, गण होगा, कुल होगा, विश्व होगा, तब न होगा प्रजापति यानी कि राष्ट्र, यानी सी हो जाएगा। संघ, वर्ग, कुल, मतलब संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और राष्ट्र, यानी कि प्रजाति। आगे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर करता है? कहाँ पर करता है? तो हमको लगता है छोटी आंत में। 46 हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। फ्लोरा किसका आवरण है? फ्लोरा किसका आवरण है जो ढक के रखता है? तो फेफड़ाक होता है। ऐसे फुफ्फुस और फेफड़ा देने हैं, सही है। सभी कीट होते हैं और मोनोटेलिक होते हैं ना।
यानी कि 48A सही। आगे है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है? 14 गो है। प्लग नियतांक का मात्रक है जूल सेकेंड। आगे है, एक प्लग नियतांक जूल सेकेंड 50 का होना चाहिए, डी है डी। चलिए ठीक है। आगे है आपका, एक गेंद को 36 से किस कोण से फेंका जाएगा तो सबसे अधिक दूरी जाएगा? 45 डिग्री पर फेंकिएगा, 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? उसका भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी कि सी होगा, 52 के सी। चलिए आगे चलते हैं। 53 कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, प्रक्रिया और परावर्तन। देखिए, ऊर्ध्वपातन सीधे ठोस से गैस में, यानी कि हो जाएगा आपका बीक हो जाएगा ठोस से गैस में 3, बीक 3 कहीं पर है, देख लीजिए, बस वही मारना है डी नंबर, यानी कि एक हो जाएगा आपका एक, यानी कि बाष्पीकरण द्रव में से गैस, और हो जाएगा ऊर्ध्वपातन जो ठोस से सीधे गैस, आयनीकरण हो जाएगा आपका गैस से द्रव, और पिघलना हो जाएगा ठोस से द्रव। आगे चलते हैं। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी होकर के 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ की धारा का मान क्या हो जाएगा? V बराबर I/R। जब लगाइएगा आप सूत्र, तो लगाने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा 0.1 एम्पियर के आसपास। आगे चलते हैं। फोकस आँख में, कहता है कि फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? पुतली के द्वारा। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक का उनके आविष्कारों को मिलान कीजिए, तो ज़्यादा नहीं, बस एक ढूंढिए और मिल जाए तो बस। तो देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन क्या किए थे? थॉमस अल्वा एडिसन किए थे ग्रामोफोन शायद, और जी मार्कोनी किए थे रेडियो। तो 1-2 कहीं पर है? 1-2 है, 1-2 है, यानी कि आपका हो जाएगा डी नंबर, 56 का डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 56 डी 1-2, यानी कि जी मार्कोनी रेडियो को, जे एल बेड किए थे टेलीविज़न, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे आपका ग्रामोफोन का, थॉमस एल्वा एडिसन किए थे आपका बल्ब का या टेलीविज़न का। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि डी को 1 हो जाएगा। हम पहले बता दें, थॉमस एल्वा एडिसन हो जाएगा ग्रामोफोन का, ग्राहम बेल किए थे आपका, क्या किए थे? टेलीफोन का। आगे चलते हैं। आगे है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अधातुअन कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 57 सही है, अधातु। अब आ गया आपका 58। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगा? देखिए, KLM, तो 2 8 18, यानी कि 18 होना चाहिए। 58 का आपका दे दिया है 20, जो गलत है, 18 आंसर होगा। चलिए चलते हैं। आपका हो जाएगा 58 हो जाएगा सही। तो आगे चलते हैं। 58। अब चलते हैं 59 पर। अपर सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? संयोजकता कभी लगता है नहीं बदलता है। 59 हो जाएगा भी। आगे है कि 60 है कि कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम है, ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, इरिट्रियम नहीं है, डी नंबर। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? प्रतिजैविकी है। आगे आपका प्रतिजैविकी 62 हो जाएगा आपका ए, यानी कि प्रतिज्वनकारी और पीड़ाहारी है ना, पैरासीटामोल, यानी कि आपका 62 के ए हो जाएगा, 62 के ए। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण, बाकी बात सब बढ़ाता है। पारिस्थितिकी संश्लेषण की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? ग्रीनेल ने। आगे चलते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है आपका IUCN के द्वारा, यानी कि आपका 65 के बी होना चाहिए। आगे है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun yat-sen। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य? कर्नाटक का। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गुड़गांव में है। 71।
यानी कि 60 का आपका मतलब 70 का आपका आंसर नहीं 69 का आंसर क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा आपका। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 69 हो जाएगा आपका, 69 के बी हो जाएगा ना, 25 जनवरी। गलत है, ये भी सही होगा, यानी कि मनाया जाता है 30 जनवरी को, यानी कि हो गया आपका 78। आगे चलते हैं, 30 जनवरी को। आगे है कि ये निम्नलिखित में अक्षरगण कर्नाटक हो, ये आगे है रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, आपका कहाँ हो जाएगा, रोबोटिक्स पुणे होना चाहिए, पुणे हो जाएगा। 72 का 72 हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है, तो उल्टा झंडा, राष्ट्रीय विपदा या संकट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ था, वो था आपका लुसाने, 74 हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। कौन सा कथन सुमिलित नहीं है, कैमैनी, जयशंकर प्रसाद, भभूति, मालती माधव, विज्ञान विचार चर्चा, पानी, पानी था आपका संस्कृत, यही आपका गलत। किस शहर ने एशिया यानी कि 75 सही है। आगे है कि 74 का आंसर क्या था आपका, ये हो गया 72, 72 का आंसर था आपका पुणे ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें पर संकलन की मेजबानी की है, किसने किया है, हैदराबाद में, किसने किया है, हैदराबाद में। आगे चलते हैं। संगीत अकेडमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, तो आपका राम दशरथ मिश्र को। आगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या था, गंगेन था, 78 ठीक है। अच्छा 77 का आंसर क्या था आपका, 77 का आंसर था आपका डी, यानी कि बॉम्बे जयश्री को ना। संगीत अकेडमी पुरस्कार किस कर्नाटक गायक को दिया गया था, बॉम्बे जयश्री को। आगे है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होंगे आप देख लीजिए। 69 हो जाए 79 हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के नेता। आगे है दुनिया के पहले 3D पेंटिंग रॉकेट टिरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है, तो हम लोग को लगता है स्पेस एक्स नहीं होगा, इसरो नहीं होगा, नासा नहीं होगा, रिलेटिविटी स्पेस 80 सही है। चलिए आगे चलते हैं। 17 परिणामों का औसत 47 है, इनमें से प्रथम 9 इतना, जब निकालिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना, 65 ठीक। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन से 1/3 भाग कपड़ा पर और खर्च करता है तथा शेष 1/5 क्या करता है, खाने पर, और 1/4 भाग यात्रा पर करता है। टोटल दिन इसके बाद भी हुआ 3250 रुपये बचाता है, शेष रहता है, तो उसके मासिक वेतन निकालना है। जब निकालिएगा इसको आप तब आपका आंसर निकल जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा यानी कि 8125। आगे चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि करिएगा तो इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब इसको आप निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा 2.01%। आगे है एक सब्जी विक्रेता की नींबू 1 की जगह पर 2 की दर से खरीदी जाती है तथा 3 में 5 से बेची जाती है, जब इसको निकालिएगा तो आपका लाभ हानि है तो 15% निकल जाएगा। अब आगे है हाँ 15% आ जाएगा आपका कितना, 83 नहीं 83 15 नहीं आएगा आपका, 83 ठीक है, 84 आ जाएगा, 15% आ जाएगा। 84 15% आएगा कि 20% आएगा, ये तुम कन्फ्यूज है, देख लेते हैं। आपको आ जाएगा 84, 1 में 2 और 3 में 5, तो आपको हो जाएगा इन्हें 6, इन्हें हो गया 5, 5 और 6 इन्हें 1, तो आप निकल गया आपका 1/5 गुने 100 यानी कि 20%। आपका आंसर हो जाएगा सीधे ही 15% या 20%, 84 सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया कि 3068 को ABC में इस प्रकार से विभक्त करना है कि इतना 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष धन
5:6:7 के अनुपात में हो जाएगा तो बी का भाग पूछ रहा है, बी का भाग पूछ रहा है तो आप निकाल लीजिएगा, बढ़िया से निकल जाएगा सीधे आपका कितना निकल जाएगा करीब करीब 1064। आप 86 है कि 22.5 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है रेलगाड़ी, यानी कि 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। जब इसको आप निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा करीब करीब 56.25 किलोमीटर। साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 600 का 4 वर्ष का मिश्रधन तथा 720 हो जाता है, तो ब्याज की दर 2% की वृद्धि दर से मिश्रधन क्या हो जाएगा। जब इसको निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 768। आगे चलते हैं। आगे कि 16,000 के 10% वाली दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन का लगभग कितना है, जबकि ब्याज छमाही है। जब इसको निकालिएगा तो आपको करीब करीब आ जाएगा 19,448 के आसपास, 88 की बी ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। जब आप इसको निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, हम शायद निकाले थे, तैयार था 49√3/4। आगे चलते हैं। 90 नंबर है sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 65, इसको एक मान निकलता है। आगे चलते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विश्लेषण किस कोटि का है, यह आपका है गुणवाचक। आगे है कि योगदान में कौन सा समास है, योगदान में क्रमधार है, योग और दान। योग है जिसके दान, दान में है जिसका योग, योगदान में क्रमधार है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है कि अच्छा लिखना। 93 92 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष ना, योगदान में तत्पुरुष समास है ना। चलिए आगे चलते हैं। कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका अच्छा लिखना। कहता है कि इक प्रत्यय लगाने से सप्ताह का अर्थ क्या होता है, साप्ताहिक, यानी कि बी हो जाएगा। आगे उड्डयन का संधि उत हलंत जो डयन हो जाएगा। आगे है इंग्लिश में है कि ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, 96 का आपका आंसर हो जाएगा कितना, बी। 96 का आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा कि समथिंग पावरफुल्ली मोस्टैल्गिक। आगे 97 व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ ए गॉस, इसका आंसर क्या हो जाएगा 97 का भी हो जाएगा ए, यानी कि लिक। 98 क्या है, कहता है कि द मस्ट हैव बीन नो मोर देन जस्ट सस्पिशियस ऑफ यू, इसका आंसर हो जाएगा आपका 98 का डी हो जाएगा, यानी कि डिफिनिटिव। आगे 99 कहते हैं MLA इज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी टू द लेजिस्लेचर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 99 का बी हो जाएगा, इलेक्टेड बाय द। अब आगे कि सेलेक्ट द मोस्ट, तो हो जाएगा एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि डी, यानी कि एगोनी। चलिए आज यहीं तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर भी करिए।